हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दोनों एक फिल्म की काफ़ी चर्चा हो रही है और उस फिल्म के साथ एक विवाद भी जुड़ गया है। तो कौन सी है वो फिल्म और क्या है वो विवाद और इतिहास के साथ उस फिल्म का क्या नाता है, आज की वीडियो इसी मुद्दे पर। फिल्म का नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। एक ऐसी फिल्म है जिसके बारे में कहा जा रहा था जो कि बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो दोस्तों आपको मैं लेकर चलता हूं पुणे के उस गांव में जिसे भीमा कोरेगांव कहा जाता है। और एक ओर थे 28,000 पेशवाओं की फौज और दूसरी ओर कुछ 800-900 सैनिक जो कि ब्रिटिश की ओर से लड़ रहे थे। अब इसमें दोस्तों होता क्या है, इतने हजार सैनिकों को सामने देखकर जो अंग्रेज सिपाही थे वो डर गए, बौखला गए। और उस वक्त 500 महार सैनिक थे। उन्होंने ये फैसला किया था कि हम लड़ेंगे। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा गुस्सा था। वो गुस्सा ये था कि जिन पेशवाओं ने जाति पाति के नाम पर उन महार सैनिकों को और उनसे जुड़े लोगों को परेशान किया था, उसी का प्रतिशोध लेने के लिए उन 500 सैनिकों ने अपनी लड़ाई लड़ी। और क्या खूब लड़ी। ऐसा कहा जाता है कि वो 500 के 500 सैनिक उन 28,000 सैनिकों पर भारी पड़ गए। और दोस्तों यहाँ पर अगर इतिहास को खंगाला जाए तो ये बात भी निकल कर सामने आती है कि ये जो लड़ाई थी वो मराठाओं के खिलाफ नहीं थी। ये जाति पाति के आधार पर समाज को बांटने वाले उन तथाकथित पेशवाओं के खिलाफ थी। खैर, हम इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे फिल्म की। तो दोस्तों होता क्या है, जब वो 500 सैनिक उन 28,000 सैनिकों पर पूरी तरह से भारी पड़ गए तो इस तरह से वो दिन एक ऐतिहासिक दिन हो गया। और इसी पर आधारित है ये फिल्म को बनाया है रिटायर्ड IAS ऑफिसर मिस्टर रमेश थेटे ने। इस फिल्म से अगर जुड़ी स्टार कास्ट की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कमाल के एक्टर हैं मिस्टर अर्जुन रामपाल और सनी लियोनी भी आपको इसमें दिखाई देंगे। और भी काफ़ी कलाकार हैं जो इसमें आपको नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों विवाद क्या है, अब चलिए विवाद की अगर बात की जाए तो विवाद ये है कि एक लेखक हैं अरुण शिंदे, जिनका ये कहना है कि उन्हें पूरा मेहनताना नहीं दिया गया और उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है। ठीक है, रमेश थेटे ने इस बात को स्वीकार किया कि ज़रूर वो फिल्म से जुड़े रहे, लेकिन उससे जुड़े जो भी लेन देन था वो पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। और इससे जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, रमेश थेटे ने एक वीडियो जारी कर वो तमाम दस्तावेज भी पूरी तरह से सार्वजनिक किए हैं। अब उन दस्तावेजों को अगर देखा जाए प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है कि मिस्टर रमेश थेटे सही हैं, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन एक और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अभी ये मामला क्यों सामने आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं सामने आया। इसके रिलीज डेट की बात की जाए तो वो अगले साल होगी, अप्रैल के आसपास में। तो खैर, इस फिल्म को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी एक्साइटेड होंगे। और ये दोस्तों सोचने की बात है, इतिहास में जब हम जिक्र करते हैं वो 300 सैनिक स्पार्टन्स जो लड़े थे लाखों की फौज के आगे, ऐसे काफ़ी सारे युद्ध हैं इतिहास के अंदर जहाँ कुछ ही सिपाही हज़ारों की लाखों की फौज से लड़े थे। तो हमें कहीं दूसरे देश में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और का इतिहास खंगालने की ज़रूरत नहीं। हमारे खुद के देश में भी ऐसी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं जहाँ पर हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि 500 सैनिक भी 28,000 सैनिकों पर भारी पड़ गए। तो ये वीरता की मिसाल है जो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। इसे जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय से जोड़कर मत देखिएगा, बस फोकस कीजिएगा उस वीरता पर जिसे सैल्यूट किया जाना चाहिए। और जो विवाद है हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द निपट जाएगा और जल्द ही एक शानदार फिल्म हम सभी को देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।